हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग में कई साधन और गतिविधियां होती हैं जो भक्ति को सहायता और बल प्रदान करती हैं। भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग। जो भी हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायता करता है उसे स्वीकार करना चाहिए। मूल सिद्धांत यही है कि जो भी भक्ति के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग दे। भक्ति के लिए सबसे लाभदायक गतिविधि उपवास रखना है। रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और एकादशी जैसे विशेष अवसरों पर उपवास रखना विशेष महत्व रखता है। वैदिक गणना के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अतः हर महीने 2 एकादशियां होती हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरधुनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सबसे शुभ और पावन मानी जाती है। जो व्यक्ति वरधुनी एकादशी का उपवास रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह सदा सुखी रहता है और उसे उत्तम भाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। वरधुनी एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन उपवास करने का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का उपवास करने से भूमि या हाथी दान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सरसों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु स्वर्ण का दान उससे भी श्रेष्ठ है। स्वर्ण से भी बढ़कर अन्न का दान माना गया है, लेकिन इन सभी दानों में से भी श्रेष्ठ है वरधुनी एकादशी का व्रत। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, जो लोग अपने मन को श्री हरि के चरण कमलों में स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक वरधुनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त जो मानवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं वह भी इस एकादशी के पुण्य को लिखने में असमर्थ हैं। यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप धीरे धीरे मिटने लगते हैं और वह उच्च लोगों की प्राप्ति करता है। सम्राट मानधाता ने वरधुनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा धुंधुमा जो त्रेता युग में इस श्वाको वंश में उत्पन्न हुए भगवान शिव के श्राप से ग्रस्त थे, उन्होंने भी वरधुनी एकादशी का व्रत किया और श्राप से मुक्त होकर उच्च लोक को प्राप्त किया। वरधुनी एकादशी की महिमा को लिख पाना और कह पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को पढ़ता और सुनता है वह 1000 गांवों के दान के बराबर फल प्राप्त करता है और जब वह इस भौतिक शरीर को छोड़ता है तो निश्चित ही वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए हम सब इस महान अवसर का लाभ उठाएं और वरधुनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें, जो सभी दुखों, भय और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और वह व्यक्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है जो हर जीव का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।